जरा सोचिए कि आप एक सड़क पर खड़े हैं, धूल उड़ रही हो और आसमान पर आपकी तरफ आता हुआ आग से जलता हुआ एक रथ दिखाई देता है। उस आग से जलते हुए रथ के चारों तरफ तूफान है और उसको आतिशी फरिश्ते चला रहे हैं, और वो रथ आया है इस्राएल के एक बूढ़े नबी को लेने के लिए जिसका नाम है एलिया, जिसने खुदावन की खिदमत में कभी ईमान नहीं छोड़ा। अचानक एक पल में वो रथ उसको आसमान में ऊपर और ऊपर ले जाता है और वो नजरों से ओझल हो जाता है और ये कभी नहीं मरता। ये आग के तूफान में आलम बाला पर उठा लिया जाता है। ये वाकया यकीनन एक ख्वाब लगता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की ये एक सच्ची कहानी, सच्चा वाक्य है। ये कहानी है खुदा के एक नबी एलिया की, जिसने बादशाहों की मुखालफत की, आसमान से कई दफा आग मंगवाई और बिना मरे आलम बाला पर उठा दिया गया। इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए आइए वापस चलते हैं उस वक्त में जिस वक्त में एलिया इसी जमीन पर थे। एलिया सिर्फ एक नबी नहीं था, वो एक जुर्रतमंद आदमी भी था जो खुदावन पर पक्का ईमान रखते थे। जब इसराइल ने खुदावन को छोड़ दिया और बुतों की प्रस्तिश करने लगे और तमाम इसराइली बाल की प्रस्तिश करने लगे, तब एलिया इसके खिलाफ खड़ा हुआ और उसकी मुखालफत में थे इसराइल के बादशाह अखयब और उसकी गुनहगार बीवी इजेबल। एलिया के पास इनके लिए मैसेज था कि तौबा करो या खुदावन के कहर का सामना करो, और उसने कहा कि तब तक इसराइल में मीना बरसेगा जब तक खुदावन न फरमाए। और इसराइल के मुल्क को कहर का सामना करना पड़ा। अखयब और इसराइल के सारे लोग ये जान गए कि एलिया के अल्फाज के अंदर खुदा की कुदरत है। और इसके बाद बड़े मुकाबले की बारी आई, जिस पर माउंट करमल पर एलिया ने बाल के पुजारियों को, बाल के मानने वालों को बुलाया। एलिया ने बाल के पुजारियों से कहा कि तुम अपने लिए कुर्बानी तैयार करो और मैं भी करूंगा। जिसका खुदा आसमान से आज से जवाब दे वो सच्चा है। बाल के पुजारी सुबह से शाम तक नाचते रहे, पुकारते रहे, अपने तेज जख्मी करते रहे, लेकिन कुछ जवाब न आया। जबकि एलिया ने सिर्फ एक दफा दुआ की और खुदा ने आसमान से आग से जवाब दिया, और वो आग कुर्बानी, पत्थरों और पानी तक को चट कर गई। इस वाक़े के बाद इसराइली निहायत डर गए और वो जान गए कि इसराइल का खुदा यहोवा ही जिंदा और सच्चा खुदा है। जब इजेबल को मालूम पड़ा कि बाल के सारे पुजारी कत्ल कर दिए गए, तो उसने एलिया को 24 घंटे के अंदर मार डालने का हुक्म जारी कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए एलिया वहां से बाहर निकला। एलिया अपने पैगाम को लेकर बातें कर रहा था, लेकिन खुदा ने अभी तक एलिया को नहीं छोड़ा था। खुदावन ने उससे बात की और खुदावन ने कहा कि तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुझे अभी और भी काम करना है। जैसे जैसे वक्त बीता, खुदावन ने एलिया से कहा कि अपनी जगह अलीशा को इसराइल का नबी होने के लिए मुकर्रर कर दे। खुदावन ने रूहानी तौर पर अलीशा को एलिया का जानशीन मुकर्रर कर दिया। अलीशा एक वफादार जोशीला खादिम था। जिस दिन एलिया ने उठाया जाना था, एलिया ने उसे दूर जाने को कहा, लेकिन वो एलिया के साथ ही रहा। उसने कहा कि मुझे खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलीशा जानता था कि आज एलिया उठा लिया जाएगा। एलिया के 12 मना करने के बाद भी वो एलिया के साथ ही रहा। सफर लंबा था, गिलगाल, बेतएल और यरीहो और आखिरकार यरदन नदी के पास। जहां जहां भी वो गए, एलिया ने अलीशा से कहा कि वो पीछे रह जाए, लेकिन अलीशा ने उसके साथ रहने के लिए खुदा की और उसकी जान की कसम खाई। अलीशा जानता था कि आज कुछ जलाली और बड़ा काम होने वाला है। इसके बाद यरदन नदी के पास एलिया ने अपनी पोशाक उतारी और पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्सों में जुदा जुदा हो गया, और ये दोनों सूखे पे चलते हुए नदी पार हुए। अलीशा और एलिया दोनों जानते थे कि ये उन दोनों का इस दुनिया में एक साथ आखिरी सफर है। नदी पार होते ही एलिया ने अलीशा की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं, इससे पहले कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं। अलीशा जो ईमान से भरा हुआ था, उसने कहा कि तेरी रूह का दूना मुझ पर हो। अलीशा की ये मांग सिर्फ ताकत और जलाल हासिल करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए या बड़ा नाम करने के लिए नहीं थी कि उसने एलिया की रूह का दूना मांगा, बल्कि उसने ईमान के साथ खुदा की रूह का दूना मांगा, ताकि खुदा का रूह, बहाव, मसा, जलाली कुदरत उसे दोगुना मिले, ताकि वो
खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए इसे इस्तेमाल करे। एलिया ने अलीशा से कहा कि तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तो मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा हो, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि वो हुआ जिसका उन दोनों को पता था। वो जलाली काम, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। तेज हवाएं, जलजला, ये सब कुछ देख के शायद अलीशा डर भी रहा होगा। उस रथ पर सवार होकर एलिया आसमान पर उठा लिया गया। एक आंधी, आतिशी रथ, आतिशी घोड़े और उस पर सवार एलिया आसमान पर उठते 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 हुए गए, और अलीशा ये सब कुछ देख रहा था। आखिरकार वो अलीशा की नजरों से ओझल हो गए। अलीशा शायद ये देखकर हैरान था और डरा हुआ भी होगा, और वो जानता था कि उसका उस्ताद आज हमेशा के लिए उससे ले लिया गया है, और वो उसको जाते हुए आखिर तक देखता रहा। अलीशा ये सारा हाल अपनी आंखों से होता देखकर अपने आंसू न रोक सका। उसने पुकार कर कहा, आए मेरे बाप, आए मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उनके जाने के बाद भी अलीशा वहां खड़ा देखता रहा, और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। लेकिन एलिया के उठाए जाने के बाद भी एलिया की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एलिया की वो चद्दर जो वो लिए हुए था जमीन पर गिर पड़ी, और अलीशा ने उसे उठा लिया, और उस चद्दर को अलीशा ने पहन लिया और वापस मुड़ा। और जैसे एलिया ने पानी को 2 हिस्से किया था, वैसे ही अलीशा ने ये कहते हुए चद्दर को पानी पर मारा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है, और पानी दोबारा 2 हिस्से हो गया। अलीशा ने खुदा के 2 गुना मसा के साथ एलिया की खिदमत को आगे बढ़ाया। ये वक्त जिस वक्त में अलीशा और एलिया दोनों जुदा हुए, ना सिर्फ एलिया की जमीनी खिदमत का इख्तिताम था, बल्कि खुदा के जलाली हाथ को भी जाहिर करने का वक्त था कि वो ही जिंदा खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों पर एक इंसान का सफर करके आसमान पर जाना ये जाहिर करता है कि नामुमकिन भी खुदा के साथ मुमकिन है। और जैसे एलिया की जिंदगी में खुदा का मंसूबा था, आज भी खुदा का हर शख्स की जिंदगी में एक खास मंसूबा है, और खुदा का मंसूबा जो उसके खादिम की जिंदगी में काम करता है, इंसान की सोचो समझो से भी बड़ा होता है। खुदा ने क्यों एलिया को जिंदा और आतिशी रथ पर ही आसमान पर उठा लिया? इसका जवाब है कि एलिया की कहानी ईमान की कहानी है। वो ईमान जो कभी शिकस्त नहीं खाता, वो ईमान जो हर मुश्किल हालात में भी खुदा पर कायम रहता है। एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बादशाह वक्त, मलिका वक्त, झूठे देवताओं और बुराई के खिलाफ खड़ा रहा तो भी खुदा के साथ वफादार रहा। एलिया की खिदमत और उसकी खिदमत के इख्तिताम को हमेशा याद रखें। इस बात को हमेशा याद रखें कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें इसके अंजाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा के पास अपने हर खादिम के लिए एक खास मंसूबा है, और खुदा के मंसूबे हमारे मंसूबों से कहीं बढ़कर होते हैं। आपको एलिया की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबों के साथ हो, आमीन। खुदा के इस कलाम को दूसरों के साथ जरूर बांटिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आमीन।